शादी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में। और अधिकतर हम क्या होता है कि लाइफ की भागदौड़ में अपने टीनेज में फिर कमाने के चक्कर में कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। एक एज आने के बाद हम उसके बारे में सोचना चालू करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि किसी की शादी सही समय पे हो गई, बच्चे हो गए, वैवाहिक जीवन बढ़िया चल रहा है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है, किसी की टाइम पे शादी नहीं हो रही है और किसी की शादी हो गई है तो वो अपने जीवन में खुश नहीं है, अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल खुश नहीं है। अब ऐसे में क्या होता है कि आदमी अंदर से परेशान हो जाता है, उसके करियर पे इसका इफेक्ट दिखता है। कई बार शादी होने के बाद अगर हम खुश नहीं हैं तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, वहाँ हमारा कैरेक्टर भी ख़राब होता है, स्ट्रेस भी है। तो शादी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अगर वो सही ना चले, सही वक्त पे ना हो तो बहुत सारी विपत्तियों को वो जन्म दे सकती है, बहुत सारी समस्याओं को वो जन्म दे सकती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिक को मनाने गए थे। अब वो क्यों मनाने गए थे, उसका क्या रीज़न था, इन सब के बारे में मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। हम बात करने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। अब आप हमसे ये कहेंगे कि इस मंदिर में, इस ज्योतिर्लिंग में ऐसा क्या है कि हम जाएंगे और हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी शादी से रिलेटेड। और आपने पहला एक क्वेश्चन पुटअप किया और उसका भी आंसर नहीं दिया। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आखिरी तक, तो आपको इसका उत्तर समझ में आएगा। दे तो मैं एक लाइन में इसका आंसर दे सकता हूँ, पर शायद वो आप समझे ना। ये उस वक्त की बात है जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय आपस में बहस कर रहे थे कि उनमें से कौन बड़ा है, और जो बड़ा है उसकी शादी पहले होनी चाहिए। अब माता पिता देखते हैं कि दो भाई बहस कर रहे हैं आपस में। अब घर में भी ऐसा होता है कि जब दो भाई बहस कर रहे हैं, माता पिता देखते हैं, समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। माता पार्वती दोनों को बुलाती हैं अपने पास और कहती हैं, जो इस धरती का संपूर्ण चक्कर सबसे पहले लगा लेगा, हम उसका विवाह पहले कर देंगे। ये सुनकर कार्तिकेय जी अपनी मोर पे बैठते हैं और तुरंत इस धरती की परिक्रमा लगाने निकल जाते हैं। अब गणेश जी क्या होता है कि अपने चूहे की तरफ देखते हैं और कुछ देर सोचते रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपने चूहे पे बैठ के भगवान शिव जी और माता पार्वती के चक्कर लगाने लगते हैं। थोड़े पुष्प लेते हैं और उनका चक्कर लगाते रहते हैं। एक चक्कर लगाते हैं, पैर छूते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, पैर छूते हैं, ऐसे 7 चक्कर लगाते हैं वो। फिर माता पूछती हैं, गणेश तुम कर क्या रहे हो? तो वो बहुत मासूमियत से एक जवाब देते हैं कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा संसार हैं। अगर मैंने अपने पिता की पूजा कर ली तो सारे देवताओं की पूजा कर ली, और अगर मैंने अपनी माता जी की पूजा कर ली तो सारी धरा की पूजा कर ली। तो इस उत्तर को सुन के माता पार्वती और शिव जी मुस्कुराते हैं, पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो फिर गणेश जी की शादी कर देते हैं। गणेश जी का जो विवाह होता है वो प्रजापति की 2 पुत्रियों से होता है, रिद्धि और सिद्धि। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या है कि जब हम किसी शुभ काम के स्टार्ट करते हैं या कोई नया काम स्टार्ट करने जाते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि हम श्री गणेश कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का मतलब है प्रॉस्पेरिटी एंड सिद्धि का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। तो यू वांट बोथ ऑफ देम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। चलिए अब अपनी स्टोरी पे आते हैं। अब कार्तिकेय जी धरती की परिक्रमा कर रहे थे, उन्हें रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनको बताते हैं कि भाई गणेश जी की शादी हो गई है और उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। यह समाचार सुनकर कार्तिकेय जी वापस चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। थोड़े दुखी होते हैं, थोड़े नाराज होते हैं, जैसे बच्चे हो जाते हैं अपने माँ बाप से कभी कभी नाराज। वो जाते हैं और माता पार्वती और शिव जी के पैर छूते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और वो क्रौच पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। अब माता पार्वती और भगवान शिव को ये समझ में तो आ गया था कि कार्तिकेय नाराज हैं थोड़ा हमसे, तो वो नारद जी को कहते हैं कि जाओ मेरे पुत्र को मना के लाओ। नारद जी जाते हैं और विफल हो जाते हैं। नारद जी आके बताते हैं माता पार्वती को कि नहीं, कार्तिकेय जी मान नहीं रहे हैं। तब माता पार्वती और शिव जी दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जाएंगे, और दोनों लोग क्रौच पर्वत पे जाते हैं। और जैसे ही कार्तिकेय जी को पता चलता है कि मेरे माता पिता आ रहे हैं, वो 3 योजन दूर उस पर्वत से चले जाते थे। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है बचपन में, जब हम नाराज़ हो जाते हैं माता पिता से, तो अब वो मनाने आते हैं, हमको पता है कि वो मनाने आ रहे हैं, हम धीरे से निकल लेते हैं थोड़ी दूर की, हमको बात ही नहीं करनी है उनसे। तो वही सिनेरियो था वहाँ पे। अब कार्तिकेय जी चले जा रहे हैं 3 योजन दूर। हर 15 दिन में शिव जी और माता पार्वती उन्हें मनाने जाते थे। अब हुआ क्या कि ये स्टोरी तो चलती रही और बाद में कार्तिकेय जी मान भी गए। शिव जी और माता पार्वती ज्योति के रूप में यहाँ पे क्रौच पर्वत पे प्रकट हुए एक समय पे। उसी के बाद
इस वजह से यहाँ पे इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब क्या है, शिव जी का एक दूसरा नाम है अर्जुन, माता पार्वती का एक दूसरा नाम है मल्लिका। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और कृष्णा जिले में है। यह स्टोरी बताने का आपको यह मतलब था कि आप इस बात की गहराई को समझ पाएं कि इस मंदिर की स्थापना ही इसलिए हुई है कि किसी की शादी हो गई और किसी की शादी नहीं हो पाई। तो आज भी ऐसे इस मंदिर पे मान्यता है कि आप इस मंदिर को जाइए और यहाँ पे शिव जी का रुद्राभिषेक करिए, तो आपकी वैवाहिक जीवन की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी या सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे विभिन्न मंदिरों पर उनकी कहानियां ज्योतिष से जोड़कर लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ऐसी हमारी कामना है।